हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं थर्ड, और थर्ड यूनिट की हम एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। और उसके हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उसके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 5th है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 5th के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन और उसका थर्ड पार्ट। और 5th क्वेश्चन उसका थर्ड पार्ट वो क्या है अपना 10x with respect to cos x। तो ये अपना कौन सा, ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो ये हमारी एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। 10x खुद एक फंक्शन है और cos x एक खुद फंक्शन है। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव जब आप दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हो तो वो उस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, आप दोनों को, एक को y के इक्वल मानोगे, y इक्वल टू 10x, और इसको आप दूसरे वेरिएबल कोई भी आप मान सकते हो, u z t जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके इक्वल आप मानोगे। देन ये दोनों किसकी फॉर्म में बन गई, अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में बन गई। और पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जब आपके दो वेरिएबल हैं x y और u, दोनों किस वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल के कौन से के इक्वल हैं, x के, तो जिस राइट हैंड साइड में जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम इसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। जो अपना फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम ये सारे फंक्शन की टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है बेटा, तो वो जाके फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखे, क्योंकि वहां से आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको एक बार बेसिक आपने क्लियर कर लिया तो आप क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा ये किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसको तुरंत आप स्टेप टू स्टेप करोगे, अदरवाइज आप पजल होते रहोगे। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। बेटा देखो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो y का विद रिस्पेक्ट टू x और 10 का विद रिस्पेक्ट टू x। y का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy बाई dx बन जाएगा, और 10x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, इनटू में हम एंगल का जरूर करेंगे, एंगल अपना क्या है, x है। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1। तो यहाँ से अपना dy बाई dx क्या आया, सेकंड स्क्वायर x। क्या आया अपना dy बाई dx, क्या आया dy बाई dx, सेकंड स्क्वायर x। अब बात करते हैं u इज इक्वल टू cos x की, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ से आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो u का, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो आप cos x का। तो यहाँ से आपका बना du बाई dx, u का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, अगर किसी भी वेरिएबल का करते हो तो वो डायरेक्ट आ जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में करते हो तो du बाई dx। cos x का आपको पता है माइनस का sin x, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है अपना, क्या एंगल x, तो माइनस का साइन x और x का विद रिस्पेक्ट टू x आप करोगे तो आपका बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा 1। तो यहाँ से du बाई dx आ गया आपका माइनस का साइन x। क्या आया आपका माइनस का साइन x। दोनों का आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, बट हमें तो फाइंड क्या करना है, dy अपॉन में du। तो उसके लिए अपना फॉर्मूला रहेगा dy अपॉन में dx डिवाइडेड बाई du बाई dx, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। dx से dx कैंसिल आउट, मींस dy अपॉन में du को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका आ गया सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई माइनस का साइन x, क्या आ गया आपका सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई माइनस का साइन x। और आपको पता है क्या, इसको आप लिख लो सेकंड स्क्वायर 1 बाई साइन x क्या होता है, ये माइनस का साइन x था, क्या था माइनस का साइन x।
तो 1/sin x क्या होता है? कोसिकेंट x। क्या होता है? कोसिकेंट x। क्या होता है? कोसिकेंट x। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा आपका? आंसर। क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप कोसाइन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं उसमें आपने सीख लिया है। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आए, हो सकता है यहाँ पर आपका कोट एक्स आ जाए, यहाँ पर साइन एक्स आ जाए। तो कोट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए और इधर अगर साइन एक्स आ जाता है उसका डेरिवेटिव भी आपको पता होना चाहिए। और अगर बाई चांस यहाँ पर 10x डायरेक्ट ना देके tan 2x दे दे, cos 3x दे दे, तो tan 2x है तो एंगल का करोगे तो यहाँ x की बजाय आप 2x करोगे। और यहाँ पर बाई चांस cos 3x है तो 3 एंगल का जब आप जैसे आपने यहाँ पर x का किया था तो एंगल का आप 3x करोगे और 3x का डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से जब तक आप दूसरा क्वेश्चन निकालना नहीं सीखोगे बेटा, जब तक आप स्मार्टली वर्क नहीं करोगे तो पेपर में नंबर पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे। पासिंग मार्क आ जाएंगे लेकिन स्कोरिंग नहीं हो पाएगी। तो क्लियर है? आप एक क्विक रिवीजन देखो। y = 10x, u = cos x। मान लिया एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन था तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड किया। y का विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया तो dy/dx और 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने सेकंड स्क्वायर x इनटू में एंगल का डेरिवेटिव करोगे। एंगल क्या था अपना x का क्या हो जाएगा 1, तो dy/dx आपका बन गया सेकंड स्क्वायर x। नेक्स्ट आपका u = cos x था, उसका भी आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड अप्लाई कर दिया आपने। u का विद रिस्पेक्ट टू x du/dx, cos x का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस का sin x और एंगल का और कर दो x का क्या हो जाएगा 1, तो du/dx आ गया आपका माइनस का sin x। तो आपको निकालना था dy/du जिसका फॉर्मूला रहेगा dy/dx अपॉन में du/dx। तो dy/dx था सेकंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाय du/dx क्या है आपका माइनस का sin x और 1/sin x क्या होता है कोसिकेंट x इनटू में सेकंड स्क्वायर x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बाई चांस अगर किसी बच्चे को यहाँ से समझ में बाई चांस अगर वो भूल जाए इस फॉर्म को ऐसे कन्वर्ट करना नहीं भी आए तो भी कोई बात नहीं है। क्लियर है? पजल होने की बात नहीं है। बट ये सब बातें कि 1/sin x है वो क्या होता है 1/sin x क्या होता है आपका कोसिकेंट x होता है। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। और अगर बात करते हैं 1/cos x की तो वो सेकेंट x हो जाता है। क्लियर है? और अपनी ये क्लास है ये हर स्टेट के जितने भी टेक्निकल बोर्ड हैं उन सब में काम आएगी। कभी कोई सोचे सिर्फ हरियाणा के लिए ये है ये क्लास, नहीं, ये सभी स्टेट्स के टेक्निकल जो भी ब्रांचेज हैं उन सब में अप्लाइड मैथ्स जहाँ पर भी लगता है बेटा वहां पर ये अपनी क्लास है वो काम आएगी। 5th क्वेश्चन और उसका लास्ट पार्ट है sin square x विद रिस्पेक्ट टू e की cos x e की पावर cos x। देखो आप क्वेश्चन को आप जब भी लेक्चर स्टार्ट करते हो एक तो उसको स्किप मत किया करो, क्योंकि जहां से आप स्किप करोगे हो सकता है वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए और जहां से आपने स्किप किया वहां से हो सकता है आपने इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मिस कर दिया हो। तो एक तो जल्दी नहीं क्लास को आप देखोगे धीरे और कम से कम एक लेक्चर को आप 2 टाइम्स देखो ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। उस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई भी आए तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। क्लियर है? तो y = और u = आपने मान लिया और एक क्लास को आप 720 या 360 से ऊपर ही HD में जाके देखे, लो उस पे ना देखे नेट के ऊपर। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स ताकि आपको क्वालिटी अच्छे से दिखे। तो विद रिस्पेक्ट टू x y का और विद रिस्पेक्ट टू x आपने अप्लाई कर दिया sin स्क्वायर x का। किसका? sin स्क्वायर x का। तो y का विद रेस्पेक्ट टू x किया आपने तो आपका क्या बनेगा dy/dx। ये साइन स्क्वायर है
तो यहाँ पर ये जो बीच में होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, पूरे की पावर होती है। तो जैसे आप पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हो, डेरिवेटिव ऑफ x की n आगे आई, वेरिएबल एज इट इज, पावर में से घट गया, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या था यहाँ पर x, तो n x n माइनस 1 और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाता है 1। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आया है और एग्जाम में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया। प्लीज बेटा इसको ध्यान से देखिए, कई बार हो जाता है डेरिवेटिव वो पूछ लेता है x की पावर -1 का, बस बच्चे यही पजल हो जाते हैं। तो पजल होने की बात नहीं है, पावर -1 आगे ले आओ और -1 में से -1 घटेगा और x का आप क्या करोगे डेरिवेटिव। तो यहाँ से -1 और x की पावर कितनी बची माइनस का 2 और x का विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने, क्या आ गया 1, क्या आ गया 1, सॉरी -x नहीं 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x किया आपने, क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आया -1, x की पावर ऊपर 2 है तो ऊपर -2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस की। कई बार आया है ये क्वेश्चन, x की पावर -1 का डेरिवेटिव, तो पावर -1 आ गया, x एज इट इज, पावर में से एक घट गया, -1 में से -1 गया तो x की -2 बन गया, और डेरिवेटिव ऑफ x का क्या हो जाएगा 1, या पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले आओ पॉजिटिव बन जाएगी। तो इस फॉर्मूले को आप फॉलो करते हुए x की पावर n के अकॉर्डिंग आप पावर 2 आगे ले आओ, पावर में से एक घट गया और डेरिवेटिव कर दो आप किसका, साइन x का। तो यहाँ से 2 साइन x, 2 -1 बच गया, साइन x का डेरिवेटिव अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, क्या किया था कोस x, और अभी एंगल का और कर दो, एंगल क्या है अपना यहाँ पर x, तो dy अपॉन में dx का आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया 2 साइन x इंटू कोस x का क्या बन जाएगा 1। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो विद रिस्पेक्ट टू x u का और विद रिस्पेक्ट टू x e की कोस x का। अब आप यहाँ पर पजल होगे क्योंकि जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है उसको फॉर्मूले नहीं पता होंगे, सेकंड चैप्टर को अगर वो नहीं अच्छे से करके आया है और थर्ड चैप्टर में भी अगर वो हमारे साथ स्टार्टिंग से नहीं ज्वाइन हुआ है, आज ज्वाइन हुआ है, तो उसको e की पावर x का डेरिवेटिव आप कैसे करते हो वो निकालना सीखना पड़ेगा। e की x का डेरिवेटिव आप कितनी बार कर लो, क्या रहता है e की x इनटू में एंगल जो यहाँ पर होता है उसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं और x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। तो यहाँ से du बाई dx इज इक्वल टू e की कोस x का, e की कोस x इनटू में एंगल का x का किया था ना, एंगल यहाँ x था तो यहाँ पर एंगल अपना कोस x। देख लो इस फॉर्मूले को फॉलो किया है हमने इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमने ये पावर वाला जो फॉर्मूला है उसको फॉलो किया है। तो हर क्वेश्चन के साथ आप फॉर्मूला नोट डाउन करते चलो ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक लर्न हो जाए आपको, और उस टाइप का अगर दूसरा कोई क्वेश्चन आता है तो आपका ना छूटे। e की पावर कोस x, और कोस x का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस का साइन x, और इनटू में एंगल x का डेरिवेटिव। तो यहाँ से आपका du बाई dx बना e की पावर कोस x, माइनस को आगे लिख लो, क्या करोगे माइनस को आगे लिख लो, इनटू में साइन x, और x का क्या बन गया 1, x का क्या बन गया 1। अब बात करते हैं dy अपॉन में du की, तो dy अपॉन में dx डिवाइडेड बाई du बाई dx। तो यहाँ से आपका आया dy अपॉन में dx का आंसर है 2 साइन x कोस x डिवाइडेड बाई माइनस का e कोस x इंटू में साइन x, साइन x से आपका साइन x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका आंसर आया dy अपॉन में du का माइनस का 2 कोस x डिवाइडेड बाई e की पावर कोस x, e की पावर कोस x। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन 5 था वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हम करेंगे क्वेश्चन 6, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन 6 को। तो एक बार क्विक रिवीजन आप देखो बेटा, साइंस स्क्वायर x का विद रिस्पेक्ट टू e की
पावर कोस एक्स है, तो जरूरी नहीं साइन स्क्वायर एक्स आए, यहाँ पर कोस स्क्वायर भी आ सकता है, टेन स्क्वायर भी आ सकता है, उसने एक टाइप दे दी। तो अगर आपको ये टाइप एक बार ये फॉर्मेट समझ में आ गया तो स्टेटमेंट चाहे कोई भी दे दे, आप उस टाइप का क्वेश्चन है वो क्लियर कर दोगे। और जैसे ही ये क्वेश्चन आप कर रहे हो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देखा करो, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप किया करो और मेरे से प्रॉब्लम पूछ लिया करो, मैडम हम इस स्टेप में अटक गए, इससे आगे आप प्लीज बता दो। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने किया, y का dy अपॉन dx बन गया। साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो जैसे एक्स के का करते हुए से आप करोगे, पावर आ गया, i पावर में से घट गया इनटू में एंगल का डेरिवेटिव, तो उसके हिसाब से 2 पावर आ गया sin 2 - 1 इनटू में डेरिवेटिव ऑफ sin x, 2 sin x बन गया। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, और x का और करोगे, एंगल का और करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो बाई चांस sin x दे दिया, हो सकता है यहाँ पर साइन स्क्वायर 4x दे दे, तो यहाँ पर आपको फिर यही हैबिट पड़ जाएगी, आप एंगल का नहीं करोगे, तो हर स्टेप में एंगल का आप किया करो। बाई चांस यहाँ पर साइन 4x दे दे तो आप यहाँ पर 4x का करोगे, और 4x का 4 आ जाएगा जो x का आपने 1 किया, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx हो जाएगा 2 sin x cos x। क्लियर है? u इज इक्वल टू की पावर cos x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, u का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे du बाई dx बन जाएगा, और डेरिवेटिव की पावर cos x, और की x का आप कितनी बार कर लो, की x हो जाएगा, फॉर्मूला साइड में लिख रखा है, इनटू में आप x का करते हो जो ऊपर एंगल है, ऊपर एंगल अपना cos x, एंगल का कर दो cos x का, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इनटू में एंगल का, एंगल साइन का एंगल क्या है x है, तो x का कर दो, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो 1, तो du बाई dx आपका बन गया माइनस e की पावर cos x इनटू sin x। अब आपको निकालना dy बाई du, जिसका आपका फॉर्मूला रहेगा dy अपॉन में dx डिवाइडेड बाई du बाई dx, dy अपॉन dx था 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई माइनस e की पावर cos x इनटू sin x, साइन से साइन कैंसिल आउट, माइनस का 2 cos x बाई e की पावर cos x, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के पास आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और उसको लगता है मैडम ने वाकई हमारे लिए मेहनत की है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा।